कर देता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब कामना और मन इंद्रियों में आती है तब साधक व्यथा को प्राप्त हो जाता है। इसी व्यथा को जो सह गया उसको महात्मा बन जाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को राधा 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 सह गया और गलत आचरण नहीं किया, वही उत्तम साधक होता है। तो उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का भोगों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। मन को दृढ़ कहा गया है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, साधारण नहीं। अतः मन को अर्जुन जी ने दृढ़ कहा, बलवान कहा, प्रमथन स्वभाव वाला कहा। मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है और विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। परंतु मन में ये प्रमथनशीलता, ये दृढ़ता, ये बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को देखता है। और जिस दिन अपने में काम ना देखेगा, मन में, इंद्रियों में देखेगा तो रोक लेगा। जब वो स्वयं में देखता है तो फिर वो बावरा बनकर मन और इंद्रियों के आकर्षण में वो काम लीला में उतर जाता है। जब साधक स्वयं में काम नहीं देखेगा तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग हो, आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोग हो तो भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े इतने। जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए शरीर में, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए। जितना वीर बचे, भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हो। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय, प्रकाशमय होता है। यहाँ गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस। रात्रि में एक कवल भी नहीं, जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे हैं कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन है, थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा।
रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत बैठे रहो। इससे बढ़कर के क्या होगा? जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है? अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे, सब हो गया है। बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं? हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है। 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय नहीं। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो, 1 मिनट नहीं। आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं। भूख को अन्न चाहिए, जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन लो और सुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है। मन की चंचलता तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता है, काम का अंश रहता है। काम का अंश ऐसा बना लो शरीर की भोग लायक ही न रहे, भोग लायक ही न रहे। हाथ उठा के इधर रखने में परेशानी महसूस हो, करवट लेने में थकान महसूस हो, इतना छीण कर दो शरीर को, तो देखो अध्यात्म बल जागृत हो जाएगा। अब पेट निकल रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है, तो अब फिर काम तो सताएगा ही। उचित भोजन, कुछ देर आसन में बैठो, मर थोड़ी जाओगे। कम से कम 30 मिनट तो बैठो। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, 2 घड़ी, पर 30 मिनट तो बैठो। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठो, शांत परमात्मा का चिंता। साधु हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यदि गृहस्थ हो तो भी तो भगवत मार्ग के पथिक तो हो ही। अरे 30 मिनट आसन में बैठो तो ठीक होने लगोगे। पद्मासन में, सिद्धासन, अब शरीर को इतना दुलार किए हुए हो कि कठोरता में आ ही नहीं रहे हो। तुम इंद्रिय मन की विलासिता को अपनी विलासिता समझोगे जब तक, तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त नहीं होगा और मन चंचल बना रहेगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान गलित हो जाने पर परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है। इसलिए उसकी अखंड समाधि रहती है, सहज समाधि रहती है। अगर मन जाता भी है तो जहां जहां जाता है वहां वो परमात्मा को देखता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जी कह रहे हैं मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल है। इसको रोक लेना बहुत कठिन समझते हैं। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही विषयों में विचरण करते हुए मन को कोई नहीं पकड़ सकता। इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं।
अब भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर